नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुंदेलखंड मिरर में। और आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल टॉक शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमेंद्र कुमार जी, जो अभी हाल ही में मुंबई से लौटे हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं सुमेंद्र कुमार जी से। तो नमस्कार सुमेंद्र जी। नमस्कार सर। तो सर, कुछ आज हम जो आपने मुंबई में इतने दिनों में सीखा और आपने स्ट्रगल भी काफ़ी किया है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे जी। तो पहले तो आप अपना परिचय दें, कहाँ से हैं और कैसे शुरुआत हुई मुंबई जाने की। बिल्कुल सर। जैसा कि मेरा नाम सुमेंद्र कुमार है जी और मैं फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा था। जी। मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव मनकी खुर्द से हूँ। ओके। मेरे पिताजी का नाम श्री ठाकुर दीन एडवोकेट है। जी। तो मुझे बचपन से ही शौक था नाटक, ये एक्टिंग करने का। तो मैं अपने कॉलेज लाइन में, विद्यालय लाइफ में मैंने एक्टिंग किया, नाटक किए, एक से एक बढ़ के प्रतिभा मैंने दिखाई। जी। इसके बाद मैं काफ़ी जब ग्रेजुएशन करने लगा, उसके बाद मैं थिएटर ज्वाइन कर लिया। जी। थिएटर ज्वाइन किया तो मैंने बिहार, इलाहाबाद, रायपुर, काफ़ी जगह मैं जाकर नाटक किए, नुक्कड़ नाटक किए, जिनमें मुझे काफ़ी पुरस्कार भी मिला। तो मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता गया। जी। फिर कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा सा सहारा दिया कि तुम अच्छा करते हो, मुंबई जाके ट्राई करो। जी। तो फिर मैं मुंबई की तरफ रुख मोड़ लिया अपना। जी बिल्कुल। हाँ, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जो आजकल युवा सपने देखते हैं कि हम मुंबई जाएंगे और एक दिन में हीरो बन जाएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा यही कहना है कि अगर यूथ ऐसा सोच रहे हैं तो सोचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर सोच ज़रूरी है। लेकिन उनके लिए मैं ये कहूँगा कि सोच को अपनी मजबूत रखें, और अगर वो चाहते हैं तो उस पर कायम रहें। और दूसरी बात ये है कि ये एक्टिंग जितनी हलवा दिखती है उतनी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले हमें अपने नज़दीकी में जो थिएटर रंगमंच हों उनको ज्वाइन करें, एक्टिंग के बारे में सीखें, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, एक्टिंग के कितने विचार होते हैं, कितने उसकी क्या रस कितने होते हैं। एक्टिंग के जो रस होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रस होता है कि हमें किस तरीके से करना है। तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है जी। और इसके बाद ही मुंबई की तरफ रुख मोड़ें, क्योंकि मुंबई में हमारे जैसे लाखों लोग हैं जिनसे हमारी कंपटीशन होती है। हम लोग गांव से बढ़ के मुंबई पहुंचते हैं और वहां हमें उन लोगों से कंपटीशन करना होता है जो बड़ी सी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं और बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। तो उन लोगों से कंपटीशन होती है। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले अपने देश को मजबूत करें, रंगमंच में थिएटर करें, थिएटर ज्वाइन करके एक्टिंग को अपने आप को मजबूत करें, इसके बाद ही निकलें। बिल्कुल। और एक सवाल और, बुंदेलखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं, जरूरत है अवसर देने की, इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही है कि हमारे बुंदेलखंड में एक से एक बढ़ के प्रतिभा के टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत बड़े टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ। और हकीकत ये है कि हमारा बुंदेलखंड काफी हद तक पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। बहुत ही गरीब वर्ग के लोग भी रहते हैं हमारे बुंदेलखंड में। बिल्कुल। तो उनको आगे बढ़ने के लिए यही है कि हम लोग पैसे के दम पे वहाँ नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल। तो पहुँचने के लिए सिर्फ मैं वही बात इनको फिर से कहूँगा कि अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकते हैं तो ये मजबूत करें। अपनी एक्टिंग को अगर मजबूत कर लेंगे तो ही काम उनको आगे मिलेगा। बिल्कुल। तो चांस तभी मिलेगा, क्योंकि हमें इतना ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा कि सामने वाला चांस देने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कहने का मतलब यही है कि खुद को रगड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तभी आप कुछ पा सकते हैं। हाँ, एक्टिंग को जितना हम पॉलिश करेंगे उतनी चमक आएगी। बिल्कुल। युवाओं के लिए जो कोई खास संदेश हो, जो आप इतने दिन मुंबई रहे, उस आधार पर। युवाओं के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जब ये सीख जाएं, इसके बाद वहाँ पहुँचें, और वहाँ पे एक एक्टर अच्छा हो ना हो, लेकिन एक बहुत अच्छा व्यक्ति की जरूरत होती है। बिल्कुल। वहाँ आपके एक्टिंग से ज्यादा आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, आपके विचार, आपका स्वभाव। तो सबसे पहले एक अच्छा एक्टर बनने के लिए अपने विचार, अपना स्वभाव और अपने आप को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे पहली चीज मैंने देखा आपने मुंबई में बुंदेलखंड के जो मजदूर फंसे हुए थे, उनकी मदद के लिए अपनी कमाई हुई सारी कमाई उन्हें समर्पित कर दी। जी। इस बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पे मुंबई में जब लोगों की मदद की
तो मैंने कभी ना तो किसी से रिश्ता जोड़ा, ना ही किसी से परिचय किया, लेकिन मुझे ये दिखा कि वो व्यक्ति मजदूर है और वो मजबूर भी है जी। तो उनकी मजबूरी को मैं देखते हुए उनकी मदद करने के लिए तैयार हुआ जी। कोई किस तरीके से, जैसे कि किसी को पुलिस स्टेशन जाना है, इस समय पास बन रहे थे तो किसी को पास बनवाने जाना है, उनके पास पैसे नहीं तो मैंने ऑटो करवा के दिया, आने जाने का किराया दिया। कोई घर जा रहा है तो उनको कोई किसी की 1500, किसी को 2000 तो किसी को 1000, जिस तरीके की जरूरत दिखी उनको दिया कि वो 1-2 दिन में 3 दिन में जब भी जा रहे हो तो जा सकें, ताकि रास्ते में कुछ खर्च कर सकें, या कहीं भी होगा तो पहले ट्रेन है, चलो ट्रेन मिलती है उनको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ ट्रेन तक पहुँचने के लिए तो पैसे लग जाते हैं जी। तो इस तरीके से मैंने लोगों को देखा और कभी मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि आप बुंदेलखंड के हैं या आप कानपुर के हैं या गुजरात के हैं, दिल्ली के हैं। मुझे सिर्फ वो मजदूर था, मजबूर था, तो मुझे ये लगा कि आज इनकी जगह मैं भी एक समय था, मैं भी बहुत मजबूर था, किस स्थितियों से परिस्थितियों से निकल कर यहाँ आया हूँ, तो वो सारे मेरे भाई थे जी। तो एक भाई के नाते मैंने उन लोगों की मदद की जी। और मैंने कभी ये नहीं सोचा, और आपने आज ये सवाल किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं था तो ऐसे न्यूज के चक्कर में मैं बताना पड़ गया जी। तो इसका कोई श्रेय नहीं चाहिए कि मैंने किसी की मदद की, वो तो मेरा एक कर्तव्य था। और अफसोस इस बात का है कि मैंने करोड़ों और अरबों नहीं कमाया, नहीं हो सकता था कि मैं उनको खुद उनके घर तक साधन देता। बिल्कुल बिल्कुल, वही है कि आप, एक होती है रियल लाइफ जी और एक होती है रियल लाइफ। बिल्कुल, तो आप दोनों में हीरो हैं। थैंक यू सर, बस ये तो आप लोगों का प्यार है, लेकिन मेरे साथ में जितना हुआ, मुझे ऊपर वाले ने जितना दिया और वो मुझे दिया तो शायद इसी वजह से दिया था ताकि मैं किसी के काम आ सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लास्ट क्वेश्चन, कोरोना काल में हमीरपुर के लोगों के लिए कुछ संदेश? जी सर, एक्चुअली में ये कोरोना एक बहुत खतरनाक महामारी है जी। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि प्रेम मोहब्बत सब बरकरार रहेगा अगर हम बरकरार रहे, और हमें बरकरार रखने के लिए लोगों से दूरियां बनाकर ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, इतना ज्यादा से ज्यादा हो, अपने आप को केयरफुली रखें और ये हैंड वॉश करना, मार्केट में निकलना मास्क को यूज करना, मास्क पहनकर निकलना, ग्लव्स पहनकर निकलना, गाँव और बाहर से आने के बाद घर पहुंचे तो अपने आप को सेफ्टी से हाथ पैर धुल के, इसके बाद हो सके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अगर बाहर से आने के बाद नहाया जाए तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, और कितना भी खास हो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये सिचुएशन जब खत्म हो जाएगी तो हम प्यार मोहब्बत दोबारा से घनिष्ठता ला सकते हैं, कम से कम उसके लिए हमें जीवित रहना जरूरी है। बिल्कुल, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि दूरियां बना के रखें, अपने आप को केयरफुली रखें और किसी को किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी परवाह कर लेगा हर इंसान तो हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोमेन जी आपका। तो शो को यहीं से खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।